हेलो एवरीवन। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। लेक्चर जो मैंने लिया था वो ख़त्म नहीं हुआ था। छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था पिछली वीडियो में आपको कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी ये 10 मिनट का ही बचा है, कोई बात नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा। क्या था जो हमारा टॉपिक है अगला जो बच गया था उसका था फंडामेंटल अजम्पशंस। अब फंडामेंटल अजम्पशन क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। पहला गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अब हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसका? देखो, एज डिस्कस इन अर्लियर टॉपिक, हमने पीछे डिस्कस किया है कि दैट अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो जब हम ये सब कुछ करते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। हमें बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जो ये ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होती हैं या तो क्या रेवेन्यू होता है या तो कैपिटल होता है इसका नेचर। कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे या तो पैसे कमाएंगे, है ना, या तो पैसे गवाएंगे। क्या बोला है कि हमारे पास जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं या तो क्या होएगी? रेवेन्यू की होएगी ट्रांजैक्शन, या तो कैपिटल की होएगी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्यों होएगी आप सबको मालूम है, क्योंकि यहाँ तो खर्चा होएगा, यहाँ तो फायदा होएगा। ट्रांजैक्शन वेदर रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर टू एस्पेक्ट्स रिसिप्ट। जब ट्रांजैक्शन रेवेन्यू की होती है तब हम क्या करते, उसको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स बोलते हैं। और पेमेंट्स, जब कैपिटल में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको पेमेंट्स बोलते हैं। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं। क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेफर टू दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। जब नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं तब अकर होते हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमें बेनिफिट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड इन दी सेम अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि उसको तभी उसी टाइम पे हमें बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि आपने खर्चा किया किसका? रेंट का। लेकिन आप रेंट से, आपने अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो रेंट से आपने पैसे भी तो कमाए वहाँ से, है ना। आपने सैलरी दी एम्प्लॉयज़ को, लेकिन सैलरी देने के बाद उनसे काम भी तो लिया, है ना। इंश्योरेंस, कमीशन, है ना, ये सब क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इनसे आपको जल्दी पैसा मिल जाता है ना, और आपका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैसे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हमें आता है कि देखो, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इंड्यूरिंग बेनिफिट टू हेल्प द रेवेन्यू, ताकि आपका रेवेन्यू क्या हो? रेवेन्यू क्या हो? आपके जो पैसे हैं वो बढ़े, है ना। और बढ़े मतलब कि एक बार ही नहीं, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, है ना, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि 1 साल के लिए पैसे लगाए और 4, 5, 6, 7 साल तक वो फायदे देते रहे। अकाउंटिंग पीरियड, है ना। फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफ बिल्डिंग दैट वुड प्रोवाइड द बेनिफिट मोर देन 1 ईयर वुड बी डीम्ड एट कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो आपने कोई क्या की, बिल्डिंग खरीदी, उसका बेनिफिट आपको तभी नहीं हो जाएगा। उसका बेनिफिट, बिल्डिंग खरीदी
लेकिन बेनिफिट क्या होएगा, फर्स्ट ईयर में नहीं होएगा, धीरे धीरे होएगा, टाइम लगेगा। उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। अभी आपको डिस्टिंक्ट करना आना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में, उसको अलग करके देखना और रेवेन्यू को अलग करके देखना आपको आना चाहिए। क्या कैसे होते हैं मैं आपको डिस्कस करता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखो, द डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल इज डन विद द पर्पस ऑफ प्लेसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देख के हम इसको ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, और इसको बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखते हैं। द रेवेन्यू एक्सपेंस आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस आर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अपीयर्ड एज असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है किस साइड में आता है, ये आता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, उससे प्रॉफिट हुआ या हुआ लॉस, या बैलेंस शीट में ऐसे शो करता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये आपका एसेट की तरह होता है ना। इसका तभी, जैसे बिल्डिंग है ना, एक टाइम पे फ़ायदा नहीं दे रही, बाद में तो देगी ना। उसको ऐसे लिखा जाता है, द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच प्रिटेन्स टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जो बेनिफिट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेते हैं, है ना, फिर वो अकाउंटिंग ईयर, साल के बाद असेट्स में जो फायदे आते हैं वो उधर पता चलते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हंस बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल अल्टीमेटली ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, है ना। एसेट लिया, फिर उससे हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, है ना, वो हम अकाउंटिंग ईयर में देखेंगे, साल के बाद देखेंगे, है ना, ईयर में देखेंगे। अब और एंड में ये दोनों बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस में ही आते हैं। वंस कैपिटलाइज्ड द वैल्यू ऑफ एसेट स्लोली रिड्यूस ओवर टाइम, है ना। जैसे आपने कोई एक बार उसको क्या कर दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, है ना, सामान खरीद लिया, उसकी जो कॉस्ट होएगी वो कम होते चली जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिशिएट एक्सपेंस कम करने पड़ते हैं, इसलिए। अब देखो, जो कैपिटल एक्सपेंस है आपको इंड्यूरिंग बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल से ज़्यादा, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको तभी बेनिफिट दे देते हैं, है ना। अपेयर एसेट क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखे जाते हैं और प्रॉफिट लॉस में, और एंड में उसको भी जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको भी प्रॉफिट लॉस में लिख लेते हैं जब वो नेक्स्ट ईयर में आएगा या नेक्स्ट टाइम पे आएगा तब, और फिर एक्सपेंस इमीडिएटली। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? देखो, अभी हमारे पास हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो उसका नेचर रेवेन्यू का है या और कैपिटल का है, कैसे पता कर सकते हैं? देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, अब आपका बिजनेस कैसा है, मान लो बिजनेस परचेजिंग गुड्स ऑन कोर्स ऑफ ट्रेड और बिजनेस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इन नेचर। मतलब कि आपने कोई सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, उसको रेवेन्यू में डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रेड डीलिंग विद द सेल ऑफ एयर कंडीशनर, एसी खरीद रहे हो, उसको बेच रहे हो, परचेज कर रहे हो, है ना, परचेज कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो, तो वो आ गया, ठीक है। अगर वही आपने क्या किया, उस एसी को आपने, मान लो आपका कोई ऑफिस है, वहाँ पे लगाया। अब ऑफिस में एसी तो आप बेचोगे नहीं,
है ना, वो तो एम्प्लॉयज़ के लिए है ताकि एम्प्लॉयज़ ठंडे में मज़े से काम करें। वो आपका कैपिटल आ गया, वो उससे आपको बेनिफिट होएगा। अब सेकंड ये हमारा था नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, गुड्स बेच रहे हो कि एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ लगा रहे हो। और सेकंड क्या होता है, रिकरिंग नेचर। अब रिकरिंग नेचर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, रिकरिंग नेचर। इसको क्या बोलते हैं, देखो रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू नेचर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल इन नेचर। मतलब कि जिसका फ़ायदा जल्दी हो जाए उसको रेवेन्यू नेचर बोल देंगे, जिसका नहीं हो जाए उसको कैपिटल में, है ना। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, अब एक्सपेंस का पर्पस क्या होता है, थर्ड, उस हिसाब से भी हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का नेचर क्या है, पर्पस क्या है एक्सपेंस का, ठीक है, उस हिसाब से भी हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिपेयर, आपने कोई रिपेयर किया, है ना, आपका गाड़ी थी टूट गई थी, आपने उसको क्या किया, रिपेयर किया, वो आपका किस में आएगा, वो आपका डे टू डे लाइफ में हो रहा है तो उसको रेवेन्यू में आएगा, उसका फ़ायदा भी होएगा। और एक्सपेंस जैसे मेजर रिपेयर, बहुत बड़ा रिपेयर है, मान लो आपकी बिल्डिंग ही टूट गई है ना, मेजर रिपेयर करोगे, है ना, तो उसको कैपिटल में हो जाएगा वो कन्वर्ट, ठीक है। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एक्सपेंसेस विच हेल्प इन जनरेट इनकम फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब जब आप करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग पीरियड के, देखो जब अगर आप अभी ये फोर्थ वाला है कि रेवेन्यू जनरेट कैपेसिटी, कैसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कोई एक्सपेंस आपने किया, इनकम फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड, अभी के लिए आपकी इनकम बढ़ जाएगी, है ना, जैसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर खरीदी, है ना। एक्सपेंस विच हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, अब एक साल के लिए फ़ायदा होएगा तो वो तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, कौन सा वाला एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू। और जब मान लो आपने कोई बड़ी टेक्नोलॉजी खरीदी, प्लांट खरीदा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खरीद ली, है ना, तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, है ना, उसका जल्दी फ़ायदा नहीं होगा लेकिन आने वाले टाइम में फ़ायदा हो जाएगा। अब कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, पहले रिसिप्ट्स क्या होती है मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट्स जो आपको कैश मिलता है उसको रिसिप्ट्स बोलते हैं, हम तो रिसिप्ट्स में लेते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अब कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रिसिप्ट्स ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है तब कोई रिसिप्ट्स मिलती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कब होती है, जब आप क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, गुड्स की सेल्स कर रहे हो, किसकी, गुड्स की, तब आपको रेवेन्यू रिसिप्ट मिलेगी, है ना, जो डे टू डे ऑपरेशन में मिलती है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, नॉन रिकरिंग इनकम कैश फ्लो इनटू बिजनेस विच लीड्स टू सर्टेन लिएबिलिटी, फॉर एग्जांपल बोरिंग लोन, आपने क्या किया, लोन लिया, कैपिटल रिसिप्ट्स, हाँ एक्सपेंडिचर, हाँ लोन लिया, और उससे आपको क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना, वो आपका एसेट तो कम करेगा लेकिन वो एसेट आप सेल भी तो कर सकते हो और उससे आपका कैपिटल रिसिप्ट बनेगी, ठीक है। और नेट सरप्लस और डेफिसिट उसके हिसाब से देखा जाएगा कि प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही था आपका टॉपिक जो बच गया था, और इसके बाद हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है।